नमस्ते बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 के सूरदास का पद संख्या 5। तो आइए देखते हैं सूरदास का पद संख्या 5 क्या है। इसमें सूरदास जी लिख रहे हैं, मैं यह हौ नच रही हूँ गाय। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, अब मैं गाय नहीं चराऊंगा। जैसा कि ऊपर उन्होंने कहा था पद संख्या 4 में कि मैं अपनी सब गाय चराई हूं, प्रात होत बल के संग जे हो तेरे कहे न रहे हो। उन्होंने माता यशोदा से कहा था पद संख्या 4 में कि हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराऊंगा, तुम्हारे कहने से भी मैं घर पे नहीं रुकूंगा। लेकिन एक दिन जाने के बाद जब वो परेशान हो जाते हैं तो दूसरे दिन वो माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं गाय नहीं चराऊंगा, क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाए पिराए, जो न पत्याए पूछ बलदाऊ अपनी सौह दिवाए। यह सुन माई यशोदा ग्वाल गारी देत रिसाए, मैं पठोती अपने लड़का को आवई मन बहराए। सूर श्याम मैरवती बालक मारत ताहिरी गाय। तो यहाँ माता यशोदा से जब वो कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय नहीं चराऊंगा, मैं या हौ न चराई हूँ गाय। हौ मीन्स मैं। वो कहते हैं कि हे माता, अब मैं गाय नहीं चराऊंगा, क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाए पिराए, क्योंकि सारे ग्वाल बाल अपनी गायों को हमसे घिरवाते हैं और इस प्रकार दौड़ते दौड़ते गायों को घेरते घेरते मेरे पैर दर्द करने लगे हैं। जो न प्रत्याय पूछ बलदाऊं अपनी सौह दिवाए। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम बलदेव से पूछ लो, किंतु अपनी सौह दिवाए, किंतु अपनी सौगंध देकर पूछना। ऐसा तात्पर्य हो, ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रभु श्री कृष्ण को बलदेव पर भी विश्वास नहीं है, इसलिए वो माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, बलदेव से पूछना, लेकिन अपनी सौगंध दे के पूछना, अपनी सौह मतलब सौगंध, अपनी कसम दे के पूछना, जिससे कि बलदेव झूठ ना बोल सके। अन्यथा क्या पता बलदेव झूठ बोल दे। इसीलिए कहते हैं जौ न पत्या है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो पूछ बलदाऊ, तो बलदेव से पूछो, किंतु अपनी सौगंध दे के पूछना, बिना अपनी सौगंध दिए मत पूछना। यह सुन माई यशोदा ग्वालन गारी देत रिसाए। श्री कृष्ण के मुख से इन सब बातों को सुनकर के माता यशोदा ग्वालन गारी देत रिसाए, ग्वालों को गाली देती हैं, वो ऋषिया जाती हैं। अर्थात कृष्ण की बातों को सुनकर के माता यशोदा ग्वाल बालों पर गुस्सा करती हैं और गारी देत, और वो उन्हें गाली देने लगती हैं। मैं पठोती अपने लड़का को आवे मन बहराए। वो कहती हैं कि मैं अपने छोटे से बालक कृष्ण को इसलिए वन भेज देती हूँ कि वो जाएगा तो मन बहल जाएगा। अर्थात मैं उसे मन बहलाने के लिए गाय चराने के बहाने वन को भेजती हूँ कि ग्वाल बालों के बीच इसका मन बहला रहेगा। तो वहां जाने पर ग्वाल बाल इस तरह से मेरे छोटे से बालक कृष्ण को परेशान करते हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाय। वो माता यशोदा कहती हैं कि सूरदास कह रहे हैं कि माता यशोदा कहती हैं, सूर श्याम मेरो अति बालक, मेरा छोटा सा बालक कृष्ण वन को जाता है तो मारत ताहिरी गाय, तो उसे ये ग्वाल बाल दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर देते हैं, थका देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें माता यशोदा कृष्ण की बातों को सुनती हैं और उन्हें जब ये पता चलता है कि वन को गायों को चराने जाने पर सारे ग्वाल बाल उनसे अपनी गायों को घिरवाते हैं और इस क्रम में दिन भर दौड़ते दौड़ते उनके पैर
दर्द करने लगते हैं तो माता यशोदा को गुस्सा आता है और वो सभी ग्वाल वालों पर गुस्सा करते हुए उन्हें गाली देती हैं, रिसियाती हैं और कहती है कि मैं अपने छोटे से बालक कृष्ण को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, गाय चराने नहीं भेजती। किंतु ये ग्वाल बाल मानते नहीं, अपनी गायों को गिरवाते हैं जिससे कि उसका पैर दर्द करने लगता है। तो आइए देखते हैं इसमें काव्य सौंदर्य। तो जैसा कि आपको पता है काव्य सौंदर्य सूरदास का है, तो इसमें भाषा ब्रज होगा, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक। हम बार बार आपको बता रहे हैं शैली मुक्तक इसलिए है कि हर एक पद का अलग अर्थ है, कोई दो पद एक अर्थ लिए हुए नहीं है। अगर दो पद चार पद हैं तो सभी का अलग अलग अर्थ लगता है, इसलिए शैली मुक्तक है। छंद गेय पद है, गेय पद अर्थात गाया जाने योग्य है, इसलिए छंद गेय पद हो जाएगा। रस वात्सल्य है क्योंकि यहाँ माता और पुत्र का वर्णन है, कृष्ण और माता यशोदा के बीच की बातें हैं। माता यशोदा के मन में कृष्ण के प्रति ममता है, पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव है, तो रस वात्सल्य हो जाएगा। वात्सल्य। अलंकार, अलंकार देखिए इसमें है सगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाई पिराय, पाई पिराय में पवर्ण आया, अनुप्रास अलंकार है। जौन पत्याय पूछ, पत्याय और पूछ में भी प आया है। और यहाँ आगे है यह सुनी माई यशोदा ग्वाल गारी दे रिसाय, तो इसमें लास्ट में लिखे हैं सूर श्याम, सूर श्याम में भी अनुप्रास है। तो कुल मिलाकर समूचे पद में अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, रस वात्सल्य, अलंकार अनुप्रास। तो बच्चों हम अपना यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्द ही अपने दूसरे वीडियो में। हम आपसे अनुरोध करते हैं हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।